तो देखिए, वक्फ कानून तो पास हो गया, लेकिन विपक्ष की सियासत का दौर थम नहीं रहा है। एक विशेष वर्ग को टारगेट करके सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले ये तमाम सियासी दल साथ आ गए हैं। ये इंडी गठबंधन के तमाम वो अलग अलग चेहरे हैं जो एक ही भाषा, एक ही बोली बोल रहे हैं, कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको शह दे रहे हैं। और हालत ये हो गई है अब कि वो संविधान को शरीयत के नीचे बता रहे हैं और शरीयत को संविधान से ऊपर। क्या हो रहा है बंगाल में, और बल्कि ये जो इंडी गठबंधन गैंग है, कैसे भड़काऊ गैंग में ये तब्दील हो गया है। सबसे पहले बात इसी की कर रहे हैं बंगाल की। पहले आपको 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बताएंगी कि हालात कैसे हैं बंगाल में। मुर्शिदाबाद में कैसे हिंसा हुई वो तस्वीर देखिए, और ये हिंसा 1-2 दिन नहीं, लगातार होती आ रही है। वहीं हिंदुओं की हत्या कर दी गई, पिता और पुत्र की हत्या कर दी गई थी। इस कदर वहां पर बर्बरता हावी हो रही, कट्टरपंथ हावी हो रहा है। वहीं हिंदुओं के घर भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको निशाना बनाकर उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दुकानों को जला दिया जा रहा है, मकानों को जला दिया जा रहा है। लग ही नहीं रहा कि ये भारत का एक राज्य है, ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश है, जहां पर हिंदू टारगेट हो रहे थे। वैसी स्थिति बंगाल की होती दिखाई दे रही है। हिंदुओं को अंततः अपने ही देश में, अपने ही देश के एक राज्य में रिफ्यूजियों जैसी स्थिति हो रही है। उन्हें पलायन करना पड़ रहा है, उन्हें अपना घर बार सब कुछ छोड़ देना पड़ रहा है, क्योंकि उनका वहां रहना मुहाल कर दिया गया है। और ये सब कुछ हो रहा है कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के चलते। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि बंगाल के जो आज ताजा हालात है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें पूरी क्रोनोलॉजी क्या है, क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से ये हालात पैदा किए गए हैं सिर्फ सियासत के लिए, सिर्फ सियासी नफा देखते हुए ये हालात पैदा किए गए हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जल्दी से आपको जानकारी देते हैं, आपको बताते हैं। बंगाल में हिंसा ऐसा लग रहा है कि ये संयोग नहीं है बल्कि प्रयोग है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में पहले वक्फ कानून का विरोध शुरू होता है, इसके बाद बंगाल सरकार भी कानून का विरोध करने लगती है, यानी जो प्रदर्शनकारी उन्हें बढ़ावा देती है। कट्टरपंथी आगजनी और हिंसा करते रहते हैं, पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है। पुलिस कट्टरपंथियों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित होती है। वक्फ विरोध की आड़ में हिंदुओं पर अटैक होने लगता है, हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगता है। मुर्शिदाबाद के कई इलाकों से हिंदुओं के पलायन की खबर भी अब सामने आई है। बंगाल की डेमोग्राफी बदलने का ये बांग्लादेश प्लान लग रहा है कि एक्टिव हो गया है, और मालदा के स्कूलों में अंततः जो हिंदू हैं वो बचने के लिए शरण ले रहे हैं। हिंदू अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गए हैं, ऐसी स्थिति उनकी खड़ी हो गई है कि उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। इसको लेकर डीआईजी पीआरओ नीलोत्पल पांडे कह रहे हैं कि उन्हें भी पलायन की खबरें मिली हैं। सुनिए जरा। आज की तारीख में 9 कंपनियां हमारी डिप्लॉयड हैं, और जहां कहीं भी ये दोनों ही थाना क्षेत्रों के विभिन्न जगह हैं, वहां पे हम लोग डिप्लॉयड हैं। पलायन की कुछ खबरें हैं हमारे पास, इसके बारे में विस्तृत रूप से आप जिला प्रशासन से पूछेंगे तो वो ज्यादा विस्तार में आपको बता पाएंगे। लेकिन ये सत्य है कि लोग भयभीत हैं और हम उनके भय को दूर करने की कोशिश करें। भोसपाड़ा इत्यादि के इलाके हैं शमशेरगंज थाने में, जहां पर कि हम लोग गए थे तो हमें प्रतिरोध करना शायद थोड़ा छोटा शब्द होगा। हम पर आक्रमण हुआ था हमारी पार्टियों पे चारों तरफ से, पेट्रोल बम से, पत्थरों से, लाठियों से हमारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। ऐसा लग रहा है कि बंगाल में खुली छूट दे दी गई है, और इसी खुली छूट का नतीजा है कि अलग अलग लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हमले हो रहे हैं बकायदा। किस किस पर अब तक बंगाल में हमले हुए हैं समझ लीजिए। पुलिस पर अटैक हो जाता है, पुलिस वहां शांति से खड़ी रहती है, मूकदर्शक बनी खड़ी रहती है। पत्रकारों को भी नहीं बख्शा जाता जो खबर कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये भी इन कट्टरपंथियों को बर्दाश्त नहीं है। पत्रकारों पर हमला हो जाता है, हिंदुओं को निशाने पर ले लिया गया, टारगेट किया जा रहा है, और इसी वजह से वो इलाका छोड़ कर वहां से जाने को मजबूर हो गए। ये हालात बंगाल में बने हुए हैं, और ये सब कुछ हो रहा है सरकार की शह पर। ये प्रश्न कई बार पूछे गए कि क्या जो स्थिति बन रही है बंगाल में वो बयानों का असर है, क्योंकि बयान भड़काऊ दिए जाते हैं। इस भड़काऊ गैंग की बातों में आकर मुस्लिम बड़ी संख्या में सड़क पर उतर रहे हैं, और इन्हें शह मिल रही है ममता बनर्जी से, क्योंकि वो भी यही बोल रही। रिपोर्ट देखिए। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉकअप प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। दीदी विल प्रोटेक्ट यू एंड योर प्रॉपर्टी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह ऐलान न सिर्फ लोकतंत्र के खिलाफ है, बल्कि कट्टरपंथियों के हौसले बढ़ाने वाला भी है। ममता बनर्जी की शह पाकर एक बड़ी मुस्लिम आबादी सड़क पर है। इस भीड़ में वो कट्टरपंथी भी शामिल हैं, जिनके मंसूबे जिहादी हैं, जिनके निशाने पर कानून व्यवस्था और हिंदू हैं, जिनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ
लूटपाट और दहशतगर्दी है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पूरे विपक्ष ने देशव्यापी विरोध का प्लान बनाया था, लेकिन इस प्लान को पश्चिम बंगाल में एग्जीक्यूट किया गया। दीदी और उनके मंत्रियों ने प्रदर्शनकारियों को एक सेफ पैसेज दिया। पुलिस को ग्राउंड पर उतारा जरूर गया, लेकिन दंगाइयों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उनसे पिटने के लिए। उसके बाद मुर्शिदाबाद, धुलियान, मालदा और नॉर्थ 24 परगना में जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा। ममता बनर्जी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे तरीके से वक्फ बिल को लेके वो जैसा उत्साह दे रहे थे, मुसलमान लोगों को जैसे उत्साह दे रहे थे, उसका परिणति है मुख्यमंत्री उनके सामने उनका मंत्री बोल रहा है कि हम ऐसा एक दिन आएगा, हम लोग चाहते हैं तो पूरा कोलकाता को ब्लॉक कर दे सकते हैं। ममता बनर्जी बोला था लंदन बनाएंगे, लेकिन इसको बांग्लादेश बना दिया है। 2 हिंदू लोगों को हत्या किया है वहाँ पे, तो हिंदुओं को जैसे तरीके से हत्या हो रहा है तो कौन धर्म को लेकर राजनीति कर रहा है? सब लोग जानते हैं ये लोग पूरा पश्चिम बंगाल का जनता को उल्लू बना रहे हैं। विपक्ष का तुष्टीकरण वाला प्लान देश के लिए कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है, इसका अंदाजा आप कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद के इस बयान से लगा सकते हैं। समंदर में तूफान बहुत है, और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये कश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं है। और ये वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। जो पार्टी पिछले 11 साल से सत्ता से बाहर है, अगले 4 साल तक जिसकी सत्ता में वापसी की उम्मीद भी नहीं है, उसके नेता महज मुस्लिमों को बरगलाकर देश का माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसी तकरीरें कर रहे हैं। हैदराबाद में खड़े होकर ऐसे बयान देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ देश भर में मुर्शिदाबाद जैसा माहौल बनाना है। इस भड़काऊ टोली में इमरान मसूद अकेले नहीं हैं, उनके साथ जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख महमूद मदनी भी खुलकर वक्फ की लड़ाई में कुर्बानी की मांग कर रहे हैं। मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं। और जो कुर्बानी देनी पड़े, अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे, और कर रहे हैं। 1 घंटे वाली धमकी और कुर्बानी वाली तकरीरें बता रही हैं कि पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के पीछे यही सोच काम कर रही है। इमरान मसूद, असदुद्दीन ओवैसी और महमूद मदनी जैसे बयान बहादुरों के मंसूबों की पोल उन्हीं की कौम के धर्मगुरु खोल रहे हैं। जिस दिन से ये बिल पास हुआ, मैं उसी दिन से चिल्ला रहा हूँ कि सड़कों पर आना, इस बिल को लेकर मुखालफत सड़कों पर करना ये उचित नहीं है। इसका नतीजा यही निकलेगा, लोग मरेंगे, उनके खिलाफ FIR होंगी, हिंदू मुसलमान नफरत फैलेगी, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, यकीनी तौर पर ये सब होगा। ये जो हमारे जो कह रहे हैं कि हम इसके विरोध में काम कर रहे हैं, वक्फ बिल नहीं होना चाहिए, ये लोग जानबूझकर हिंसा भड़काना चाहते हैं, हिंसा भड़काना चाहते हैं। ये आप असदुद्दीन ओवैसी का बयान देखिए, मुसलमानों उठो, उठने का वक्त आ गया है, तुम्हारे सर पे तलवार लटकी हुई है, तुम्हारी मस्जिदों को खतरा है। ये ऐसे बयान हैं जो किसी भी धर्म के मानने वाले के जज्बात को भड़का सकता है। वक्फ कानून और हिंदुओं के खिलाफ पश्चिम बंगाल सियासी प्रयोगशाला बन गया है। हिंदुओं का पलायन बता रहा है कि बंगाल में बांग्लादेशी सोच हावी होती जा रही है। यही वजह है कि अब मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में सेंट्रल फोर्स की तैनाती की गई। मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं। विरोध करने का अधिकार है, लेकिन हिंदुओं के घर घुस करके मारा जा रहा है और ममता जी की पुलिस शांत रहती है। वो तो हाईकोर्ट के आदेश पर BSF की फोर्स पहुंची तो कुछ लोगों की जान बची। आज सैकड़ों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं दूसरी जगह पर। वोट बैंक के लिए ममता जी कहां तक जाएंगी? क्या इंसानियत का दायरा भी वोट बैंक से नीचे है?
सेंट्रल फोर्स हालात को काबू में कर रही है, लेकिन अभी भी हिंदुओं के घरों पर ताला है। पलायन करने वाले हिंदू अपने देश में ही रिफ्यूजी जैसी जिंदगी जी रहे हैं। जिस सरकार को वोट देकर प्रदेश की कमान सौंपी गई थी, वो सिर्फ एक धर्म के लोगों की हमदर्द बनी हुई है। ऐसे में देखना ये होगा कि पश्चिम बंगाल में हालात कब तक सामान्य हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।